बात कुछ ऐसा है दोस्तों कि यह जो स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये आपके लिए एक मोटिवेशन का कारण बन सकती है। तो भारत के एक राजा, राजा जय सिंह, जो कि अलवर के राजा थे, वो कुछ दिनों पहले, मतलब बात तो काफ़ी पुरानी है, तो स्टोरी के मुताबिक कुछ दिनों पहले जो है वह अमेरिका में रह रहे थे। अमेरिका में होटल में रह रहे थे और जब वह भारत रहा करते थे अपने सैनिकों के साथ और अपने हाथी घोड़ों, अपनी राजशाही स्टाइल में घूमा करते थे भारत में। पर वहाँ पर जो है नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहे थे। अगर वह कहीं जाते तो अकेले ही जाते, ज़्यादा अपना शो ऑफ नहीं करा करते थे। तो एक दिन की बात है, वह किसी रोड पर घूम रहे थे वैसे ही अकेला नॉर्मल से ड्रेस में। तो उन्होंने रोल्स रॉयल कार की जो है शोरूम को देखा। तो वह उस शोरूम में उस गाड़ी के प्रति काफ़ी प्रभावित हुए, जो गाड़ियाँ थी मॉडल के रूप में खड़ी थी या जो भी था। तो उसकी खूबियाँ जानने के लिए वह शोरूम में घुसते हैं और जाके एक अंग्रेज़ सेल्समैन से उसके बारे में प्राइस वगैरह और खूबियाँ जो भी हैं, क्वालिटी, वो पूछने के लिए जाते हैं। तो वो क्या करता है, अंग्रेज़ ऊपर से नीचे देखता है और देख के और राजा साहब को जो है धक्के मार के बाहर निकाल देता है। मतलब काफ़ी बदतमीजी करता है, जो कि राजा साहब को गुस्सा तो बहुत आता है। बाकी आपको पता ही है भारत के राजा कैसे सर धड़ से अलग करवा देते थे, तो ऐसा कुछ उनके दिमाग में भी चल रहा होगा। बाकी उन्होंने ऐसा कुछ गुस्सा दिखाया नहीं उस टाइम वह अपने होटल वापस आ गए। और होटल वापस आने के बाद जो उन्होंने किया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। उन्होंने अपने सैनिकों, अपने मंत्रियों से वहाँ पे खबर भिजवाई कि यहाँ अलवर के राजा जो है यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, गाड़ी खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो शोरूम के मालिक और जो है स्टाफ काफ़ी खुश हुआ और उनके लिए रेड कारपेट तक बिछा दिया गया। अब वहाँ वह पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद शोरूम में वो एक बहुत बड़ा ऑर्डर देते हैं, 7 गाड़ियों का, रोल्स रॉयल के 7 मॉडल की गाड़ियाँ चाहिए। वो भाई बहुत खुश होते हैं शोरूम वाले। हाँ, उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई ये स्टाफ भी आपका चाहिए, पार्सल कर दो, हमारे अलवर में पार्सल कर दो सबको। अलवर में गाड़ी और स्टाफ पार्सल होते हैं। हाँ भाई, वहाँ पे जो है वो मिलते हैं, दोनों मिलते हैं वहाँ पे। एक तो अंग्रेज़ जो है पहले ही शॉक्ड था 7 गाड़ियों का इतना बड़ा ऑर्डर लेके। उसके बाद वो वैसे ही हैरान था कि हाँ भाई बहुत बड़ा आदमी है ये तो। उसके बाद जो होने वाला है भाई बहुत बड़ा चौंकाने वाला है। यहाँ पे इनका खेल ख़त्म नहीं हुआ था। राजा साहब ने क्या किया, नगर निगम वालों को बुलाया। नगर निगम वाले बुला के और उन्होंने सारी गाड़ियाँ जो है उनको सौंप दी और उनको बोला कि आज से नहीं, कल से इन गाड़ियों में ही कचरा उठाया जाएगा। नगर निगम वाले भी हैरान रह गए और वो अंग्रेज़ सेल्समैन के तो पैरों तले ज़मीन उड़ गया। उसके बाद राजा साहब ने गाड़ियों में कूड़े कचरे डलवाने और फेंकवाने शुरू कर दिया। उसके बाद यह खबर जो है पूरे शहर में, पूरे देश विदेश में आग की तरह फैल गई कि भाई इतनी महंगी और इतनी किफ़ायती गाड़ियों में राजा जो है, कैसा राजा है, कूड़े फेंकवा रहा है। अब जो है रोल्स रॉयल की जो है डिमांड जो है घटने लगी। मार्केट वैल्यू धीरे धीरे बहुत ज़्यादा घाटे में आने लगी रोल्स रॉयल, क्योंकि ये एक लग्जरी गाड़ी में गिने जाने वाली थी और हमारे भारत के राजा ने उसको कूड़े फेंकवाने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। अब जो है गाड़ी का जो मेन मालिक था वो, उसके पास जब ये खबर पहुंची तो वो हैरान रह गया, दंग रह गया और सोच में पड़ गया कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो वह राजा साहब से आके मिलता है और बड़ा रिक्वेस्ट करता है कि राजा साहब ऐसा मत करो, हमारी ऐसी की तैसी हो रही है। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद राजा साहब मानते हैं, क्योंकि वो 6 गाड़ियाँ और देने के लिए बोलता है। अगर 6 गाड़ियाँ और भी लगा देते कूड़ा फेंकने में तो उसकी तो बैंड बज जाती। पर राजा साहब ने यहाँ उनके गाड़ी के शोरूम को और स्टाफ को सबको माफ़ कर दिया। जैसा कि हमारे भारत के लोग होते हैं काफ़ी दयावालु, और बदला लेने पे आते हैं तो उखाड़ के फेंक देते हैं नीचे से। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने मार्केट वैल्यू घटाने के बाद माफ़ कर दिया। उसके बाद जब वो वापस चले गए तो नॉर्मल सा सब कुछ नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने के बाद इस कहानी से और इससे हमें यह मोटिवेशन मिलता है कि हमें किसी भी किताब को उसके ऊपर के पन्ने, यानी कि डोंट जज एनी बुक बाय कवर, किसी भी किताब को उसके कवर से हमें जज नहीं करना चाहिए। और किसी भी इंसान के लिबास से हमें अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि वो उसकी औकात कितनी है। जैसा कि राजा साहब ने उनके अस्तित्व को हिला डाला था, ऐसा ही है कि अपनी पहचान और अपने सब चीज़ों को गुप्त रखो और टाइम आने पे उनको शो करो। और हाँ,
अपने आप को इतना बड़ा बना दो, बनाने के लिए मेहनत करो, मेहनत के लिए अपने चीज़ पे अपने गोल पे फोकस करो, अपने चीज़ पे अपने हुनर को पहचानो, अपने हुनर के प्रति और अपने काम के प्रति रेगुलरिटी रखो और जो भी है डेडिकेशन रखो बहुत बढ़िया से। बाकी आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद। आशा करते हैं बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिलेगा।